हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप एंजॉय करें। हमारे साथ हम बात कर चुके हैं कंपोजिट सीरीज क्या होती है, हमारे पास बेसिक हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो रहेगा डेट इज सोलेबल ग्रुप का रहेगा। हमारे पास यहाँ पर हम कुछ कंसेप्ट जो पहले पढ़ चुके और यूज करने वाले रिलेट करने वाले हैं। आइए बात करें सबसे पहले सोलेबल ग्रुप क्या होता है हमारे पास। तो सबसे पहले किसी ग्रुप को सोलेबल बोलते हैं हमारे पास। आगे हम बात करेंगे निलपोटेंट के बारे में भी। दैट इज टोटली रिलेटेड विद द सोलेबल हमारे पास। तो जो हम पहले पढ़ चुके हैं कंपोजिट सीरीज के बारे में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज की क्लास में यदि बात यूज करने वाला थोड़ा सा कंसेप्ट यदि बात करें जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अपकमिंग कंसेप्ट। जो हमारे पास इंपॉर्टेंट ग्रुप रहेगा, हमारे पास सेंटेंसेस रहेगा। तो जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू योर नेक्स्ट टॉपिक। तो अच्छे से पढ़े, समझिए, करें कंसेप्ट को, तभी आपको एग्जाम में जो रिजल्ट है उनको आप प्रूव कर पाएंगे, थ्योरम को प्रूव कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ सोल्वेबल ग्रुप क्या होती है हमारे पास। सबसे पहले डिफाइन करते हैं सोल्वेबल ग्रुप किसे कहा जाता है हमारे पास। आइए बात करते हैं हमारे पास एक ग्रुप इज सेड टू बी सोल्वेबल। यदि बात करें हमारे पास सोल्वेबल के बारे में, आइए बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ सोल्वेबल ग्रुप के बारे में। तो एक वर्ड में लिखा सोल्वेबल ग्रुप क्या होता है हमारे पास। जैसे कि आप पढ़ चुके ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है हमारे पास, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। इसी तरह हमारे पास एक कंसेप्ट आता है दैट इज सोल्वेबल ग्रुप का हमारे पास क्या होता है। एक ग्रुप जी सेड टू बी सोल्वेबल। एक ग्रुप जी, कोई भी ग्रुप जी हमारे पास, इज सेड टू बी सोल्वेबल। किसी भी ग्रुप को हम सोल्वेबल बोलेंगे हमारे पास, टू बी सोल्वेबल if G has a finite normal series. G has a finite नॉर्मल सीरीज। आप पहले पढ़ चुके हैं कंपोजिट सीरीज में हमारे पास फाइनाइट नॉर्मल सीरीज क्या होती है, हमारे पास डिफाइन हम कर चुके हैं। तो अगेन यदि जी की हमारे पास फाइनाइट नॉर्मल सीरीज जो हमारे पास किस तरह की, लेट से टाइप हमारे पास क्या हो, दैट इज जी इक्वल टू जी नॉट containing G1, containing G2, containing so on, Gr equal to identity. That is the definition of हमारे पास क्या होती है, डेट इज नॉर्मल सीरीज हमारे पास, फाइंड नॉर्मल सीरीज हमारे पास होती है हमारे पास। सच डेट क्या हो हमारे पास, यहाँ पे कंडीशन क्या है हमारे पास, सच डेट क्या हो, जी आई बाई जी आई प्लस वन हमारे पास क्या हो, डेट इज अबिलियन हो हमारे पास, डेट इज अबिलियन। तो इस जी को हम बोल देंगे डेट इज सोलेबल ग्रुप हमारे पास। ठीक है जी। और किसके लिए हमारे पास, फॉर एवरी आई, फॉर एवरी आई के लिए। ठीक है जी, ध्यान दें। देखो मैंने कहा कि हमारे पास हम डिफाइन करें हमारे पास सोल्वेबल ग्रुप को, हमारे पास हम कुछ थ्योरम्स हैं जो इंपॉर्टेंट रहेगी सोल्वेबल ग्रुप की, वो भी हम बात करेंगे। सबसे पहला जो कंसेप्ट हमारा यूज होने वाला है हर एक थ्योरम के अंदर, दैट इज दिस डेफिनेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट यदि बात करें हमारे पास डेफिनेशन है सोल्वेबल ग्रुप की। मतलब किसी भी रिजल्ट को आप प्रूव करेंगे सोल्वेबल ग्रुप की जो थ्योरम्स हैं, उनमें सबसे पहला जो कंसेप्ट है दैट इज यू हैव टू अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ सोल्वेबल ग्रुप क्या होती है हमारे पास। तो हम बात करें हमारे पास डिफाइन करेंगे, अगेन थोड़ा सा समझते हैं हमारे पास सोल्वेबल ग्रुप किसे कहा जाता है, देन वी आर गोइंग टू प्रूव ऑफ नेक्स्ट थ्योरम। इसी को एक अलग लैंग्वेज में कहते हैं हमारे पास, क्या कहते हैं हमारे पास। आइए बात करें थोड़ा सा हमारे पास, यदि बात इसको क्या कहते हैं हमारे पास, दैट इज मान लेते हैं हमारे पास दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। इसी को कहते हैं हमारे पास, किसी भी ग्रुप को सोल्वेबल बोलते हैं हमारे पास कब, यदि इसकी फाइनाइट नॉर्मल सीरीज हमारे पास हो, सच दैट फैक्टर ग्रुप क्या हो, अबिलियन हो हमारे पास। ठीक है जी। क्या कहेंगे हमारे पास, वी कैन ऑल्सो से सेकंड डेफिनेशन कहते हैं हमारे पास क्या होते हैं हमारे पास, ए ग्रुप जी सेड टू बी, इन अदर वर्ड्स ए ग्रुप जी, ए ग्रुप जी इज सेड टू बी सोल्वेबल ग्रुप। किसी भी ग्रुप को सोल्वेबल बोलेंगे हमारे पास कब, if G has a finite normal series, has a finite normal series, जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास एक फाइनाइट नॉर्मल सीरीज हमारे पास हो विद अबिलियन फैक्टर्स, विद अबिलियन फैक्टर। एक ही बात है जो हमने लिखा था अभी हमारे पास। तो समझे हमारे पास कि हमारे पास कैसे हम डिफाइन करते हैं किसी भी सोल्वेबल ग्रुप को, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास रहेगा हमारे पास। तो इसके बाद थ्योरम करेंगे हमारे पास कोई ग्रुप सोल्वेबल है तो उसका सब ग्रुप भी सोल्वेबल होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। बट वी हैव टू यूज द डेफिनेशन फर्स्ट, वी हैव टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन फर्स्ट, देन यू कैन प्रूव एनी रिजल्ट बेस्ड ऑन द सोल्वेबल ग्रुप। यदि बात करें हमारे पास, तो सबसे पहले हमारे पास बात करते हैं हमारे पास, अगेन वी हैव टू थिंक अबाउट द डेफिनेशन, यू हैव टू इमेजिन द डेफिनेशन ऑफ सोल्वेबल ग्रुप क्या होती है हमारे पास। आइए बात करते हैं। एक ग्रुप जी को हम सोल्वेबल बोलते हैं कब, यदि जी की फाइनाइट नॉर्मल सीरीज हमारे पास हो। जैसे कि आप जानते हैं हम डिफाइन कर चुके हैं फाइनाइट, पहले नॉर्मल सीरीज डिफाइन हम कर चुके हैं, और फाइनाइट वर्ड भी हम डिफाइन कर चुके हैं। हमारे पास एक प्रॉपर लेंथ हो, हमारे पास एक पर्टिकुलर लेंथ हो, हमारे पास फाइनाइट नॉर्मल सीरीज बोलते हैं हमारे पास। सच दैट जी इक्वल टू जी नॉट कंटेनिंग G1 एंड G2 एंड सो ऑन। ये हमारे पास एक नॉर्मल सीरीज हमारे पास कैसी है, क्योंकि एंड और आइडेंटिटी पे इट इज फाइनाइट नॉर्मल सीरीज हमारे पास है।
इन दिस फाइनाइट नॉर्मल सीरीज हमारे पास यदि क्या हो फैक्टर ग्रुप GI बाई GI प्लस क्या बोलते हैं, फैक्टर ग्रुप बोलते हैं या क्वोशिएंट ग्रुप बोलते हैं, एक ही बात है हमारे पास। यदि फैक्टर ग्रुप क्या हो अबिलियन हो हमारे पास, देन वी कैन से G सोल्वेबल। यदि बात करें हमारे पास एक वर्ड में लिखा दैट इज अबिलियन। अबिलियन क्या होता है, कंप्यूट करना हमारे पास। किसी ग्रुप को अबिलियन ग्रुप को बोलते हैं जब दो एलिमेंट आपस में कंप्यूट करें हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास क्या कहा है कि यदि फैक्टर ग्रुप अबिलियन होता है हमारे पास, देन किसी भी फाइंड नॉर्मल सीरीज का यदि फैक्टर ग्रुप सभी अबिलियन होता है हमारे पास, देन दैट ग्रुप इज सेड टू बी सोल्वेबल ग्रुप। आइए बात करते हैं इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ थ्योरम के साथ समझते हैं कंसेप्ट को। इसी को हम दोबारा डिफाइन किया एक अदर वर्ड में हमारे पास किसी भी ग्रुप जी को, ये क्या है हमारे पास सेकंड डेफिनेशन ऑफ सोल्वेबल ग्रुप हमारे पास है। क्या लिखा हमने, उसी को थोड़ा सा समझ के लिखा हमारे पास अलग वर्ड में लिखा कि किसी ग्रुप जी को सोल्वेबल बोलते हैं कब, यदि जी की फाइनाइट नॉर्मल सीरीज हमारे पास हो विद अबिलियन फैक्टर्स। क्या हो हमारे पास, जो फैक्टर ग्रुप हमारे पास क्या अबिलियन हो हमारे पास। आइए बात करते हैं इंपॉर्टेंट थ्योरम जो हम करने जा रहे हैं, दैट इज हमें गिवन है कोई ग्रुप सोल्वेबल है, प्रूव करने थी किसी ग्रुप कोई सोल्वेबल है, उसका सब ग्रुप भी सोल्वेबल होगा। ये बात करते हैं हमारे पास, इसको दो वर्ड में लिखेंगे हमारे पास। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम हमारे पास क्या है, प्रूव दैट सब ग्रुप ऑफ सोल्वेबल ग्रुप इज सोल्वेबल। सब ग्रुप ऑफ सोल्वेबल ग्रुप, कोई ग्रुप सोल्वेबल हमारे पास है उसका सब ग्रुप भी सोल्वेबल होगा। प्रूव दैट सब ग्रुप ऑफ सोल्वेबल ग्रुप इज सोल्वेबल। ये हमारे पास प्रूव करना आपको कि हमें गिवन है कोई जी ग्रुप है वो सोल्वेबल गिवन हमारे पास। इट मींस वी कैन अप्लाई द डेफिनेशन सोल्वेबल ग्रुप ऑन जी। हम प्रूव करेंगे उसका सब ग्रुप लेके चलें कोई, वो भी हमारे पास सोल्वेबल होता है। इसी तरह आने वाले टाइम बात करें हमारे पास यदि कोई ग्रुप सोल्वेबल है तो उसका फैक्टर ग्रुप भी हमारे पास सोल्वेबल होता है। तो आइए बात करते हैं हमारे पास, पहले लेके चलें कोई ग्रुप जी हमारे पास है दैट इज सोल्वेबल, उसका एक सब ग्रुप लेंगे एच, प्रूव करेंगे दैट इज ऑल्सो सोल्वेबल। इट मींस उसके लिए भी एक फाइनाइट नॉर्मल सीरीज हमारे पास मिलेगी सच दैट जो फैक्टर ग्रुप होंगे हमारे पास अबिलियन होंगे। आइए बात करते हैं हमारे पास सिंपल वर्ड्स में। तो लेट कर लेते हैं हमारे पास, जैसे कि आप जानते हैं मैथमेटिक्स में हमारे पास क्या होता है, हम मान लेंगे हमारे पास जी सोल्वेबल कोई ग्रुप हमारे पास है, एच को सब ग्रुप मान लेंगे सोल्वेबल, जिसको प्रूव करना चाहते हैं हमारे पास उसके लिए क्या दिखाएंगे हम कि फाइनाइट नॉर्मल सीरीज हमारे पास आ जाए और उसके फैक्टर ग्रुप हमारे पास अबिलियन आ जाए, देन वी कैन से एवरी सब ग्रुप ऑफ सोल्वेबल ग्रुप इज सोल्वेबल होगा। तो मान लेते हैं हमारे पास एक डेफिनेशन, हमारे पास कोई जी ग्रुप है वो सोल्वेबल है, एच को सब ग्रुप है, वी हैव टू प्रूव दैट एच इज सोल्वेबल। आइए बात करते हैं, लेट जी बी एनी सोल्वेबल ग्रुप, लेट जी बी एनी सोल्वेबल ग्रुप। हमने हमारे जी क्या है कोई भी सोल्वेबल ग्रुप हमारे पास है, ठीक है जी। यदि जी सोल्वेबल है इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, वी कैन अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ सोल्वेबल ग्रुप, हम जो अभी यूज कर चुके हैं समझ चुके हैं हमारे पास कि यदि जी सोल्वेबल है तो इसके लिए क्या होगा हमारे पास, जी के लिए एक फाइनाइट नॉर्मल सीरीज हमें मिलेगी सच दैट अबिलियन जो हमारे पास फैक्टर ग्रुप है वो अबिलियन होंगे हमारे पास। इट मींस क्या होगा, देन जी हैज ए फाइनाइट सेंटर्स, देन जी मस्ट हैव ए फाइनाइट नॉर्मल सीरीज। हमारे पास क्या मिलेगी, फाइनाइट नॉर्मल सीरीज हमें मिलेगी। यदि हमारे पास कोई भी हमारे पास ग्रुप सोल्वेबल है तो अगेन बाय द डेफिनेशन ऑफ सोल्वेबल ग्रुप वी कैन से कि जी की कोई फाइनाइट नॉर्मल सीरीज हमारे पास होगी। हम मान लेते हैं लेट इट में बी इक्वल टू क्या मान लिया हमारे पास से जी इक्वल टू जी नॉट कंटेनिंग G1 कंटेनिंग G2 कंटेनिंग सो ऑन, चलते चलते हमारे पास मान लिया GR हमारे पास डेट इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इट इज द रिक्वायर्ड हमारे पास गिवन हमारे पास क्या डेट इज नॉर्मल फाइनाइट नॉर्मल सीरीज हमारे पास है किसी ग्रुप जी की। सच डेट क्या हमारे पास, सच डेट और भी हमारे पास क्या, सच डेट बाय द डेफिनेशन ऑफ सोल्वेबल ग्रुप जी वी कैन राइट GI बाई GI प्लस 1 इज ऑल्सो सोल्वेबल। जस्ट हमने क्या कहा, हमारे पास हमने जी को ग्रुप लिया था सोल्वेबल था, तो हमने कहा कि जी के वो फाइनाइट नॉर्मल सीरीज हमारे पास होगी। हमने क्या इस तरह से होगी हमारे पास, हमने कहा कि यदि जी सोल्वेबल है तो फैक्टर ग्रुप हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास अबिलियन भी होंगे, हमारे पास क्या होंगे, अबिलियन भी होंगे। तो वर्ड दे हमारे पास कि फैक्टर ग्रुप क्या होंगे, अबिलियन भी होंगे हमारे पास यदि जी सोल्वेबल है। अब यदि बात करें, हमने बात करनी किसी सब ग्रुप के बारे में, लेट कर लेते हैं एच को सब ग्रुप है जी का, लेट एच बी एनी सब ग्रुप ऑफ जी, लेट एच बी एनी सब ग्रुप ऑफ जी। अब हमने क्या करना है, एच सब ग्रुप जी का मान लिया, प्रूव करना है कि एच भी सोल्वेबल होगा। एच को सोल्वेबल कब होगा हमारे पास, यदि एच के सब ग्रुप की एक सीरीज मिले जो फाइनाइट नॉर्मल सीरीज भी हमारे पास हो और एच के सब ग्रुप के जो हमारे पास फैक्टर ग्रुप हमारे पास वो बिलियन भी हमारे पास हो, तो क्या होगा हमारे पास एच सोल्वेबल होगा। तो एच सब ग्रुप मान लिया हमारे पास जी का। अब वी कैन डिफाइन, नाउ लेट अस डिफाइन
लेट अस डिफाइन, क्या मान लिया हमारे पास, डिफाइन कर लिया हमने, दैट इज, हमने कहा कि एच को सब ग्रुप था जी का, एच का इंटरसेक्शन जी के साथ करने मान लेते हैं, एच आई मिलता है हमारे पास, हमने जस्ट इट इज एज्यूम्ड। देखो हमने क्या करना है, हम जानते हैं कि जी के सब ग्रुप क्या है, G1 G2 जी आर द सब ग्रुप ऑफ जी हमारे पास है। एच एक कोई अदर सब ग्रुप जी का था, यदि एच का इंटरसेक्शन G1 से पूछा ले, मान लिया H1 आता है, एच के G2 साथ H2 आता है, एंड सो ऑन। मान लिया हमारे पास क्या है कि एच आई क्या हमारे पास आर द सब ग्रुप ऑफ एच, मान लिया हमारे पास जो एच इंटरसेक्शन जी आई करने के बाद आते हैं हमारे पास, ठीक है जी। अब यदि बात करें हमारे पास ये क्या बनेगा, हमारे पास एच आई क्या होगा, इज अगेन सब ग्रुप एच होगा, इज अगेन ए सब ग्रुप ऑफ एच होगा। क्यों हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ये वो सब ग्रुप है जो हमारे पास एच का इंटरसेक्शन करने के साथ हमारे पास आई, हमारे पास G1 G2 G3 का हमारे पास, तो अगेन एच आई जो हमारे पास होगा अगेन ए सब ग्रुप ऑफ एच बनेगा हमारे पास। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब हम जानते हैं हमारे पास ऑल्सो वी नो हर सब ग्रुप एच, यदि एच में तो हमेशा नॉर्मल होता ही हमारे पास है, हर सब ग्रुप खुद में नॉर्मल हमेशा होता है हमारे पास। और हम जानते हैं यदि जी आई की जो सीरीज हमारे पास फाइनाइट नॉर्मल सीरीज हमारे पास है, इट मीन्स क्या है हमारे पास, वी नो कि जी आई प्लस वन हमेशा नॉर्मल होगा जी आई के अंदर, आप सभी जानते हैं। ये दोनों इंटरसेक्शन ले लें हमारे पास लेफ्ट साइड का, तो एच इंटरसेक्शन जी आई प्लस वन क्या होगा, नॉर्मल होगा एच इंटरसेक्शन जी आई में। इसका मतलब क्या हुआ, इट कैन बी रिटन एज एच आई प्लस वन, नॉर्मल होगा एच आई के अंदर। इट मीन्स हमने क्या दिखा दिया कि हमारे पास एच के सब ग्रुप की एक सीरीज मिल गई हमारे पास, जेट H1 H2 जो H3 हमारे पास है वो आपस में नॉर्मल हमारे पास है, अगेन लाइक जी आई प्लस नॉर्मल जी आई में होता है, इसी तरह एच आई प्लस नॉर्मल हमारे पास एच आई में आ गया हमारे पास, ठीक है जी। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास आ गई, डेट इज लाइक दिस हमारे पास आई, ठीक है जी। अब यदि बात करें नेक्स्ट पार्ट जो इंपॉर्टेंट है, हम मान लेते हैं एच की जो सीरीज का पहला एलिमेंट क्या होगा और लास्ट एलिमेंट क्या होगा, पहले मान लेते हैं एच नोट क्या होगा, एच क्या था, एच आई क्या था, एच इंटरसेक्शन जी आई था, ठीक है जी। अब यदि बात यहां पे करें हमारे पास एच नोट क्या होगा, एच इंटरसेक्शन जी नोट होगा, और यदि बात करें एच आर क्या होगा, लास्ट एलिमेंट क्या होगा, एच इंटरसेक्शन जी आर होगा। अब यदि बात करें हमारे पास, आप ध्यान दें सीरीज के ऊपर, जो जी नोट होता है हमारे पास डेट इज इक्वल टू जी होता है हमारे पास, और जी आर जो होता है लास्ट एलिमेंट डेट इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, पुट करें वैल्यू, देन व्हाट वी गेट एच नोट इक्वल टू एच इंटरसेक्शन जी नोट क्या था, जी के इक्वल होता है, अगेन एच आर क्या होगा, डेट इज एच इंटरसेक्शन जी आर क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। अब कॉमन क्या आएगा, छोटे वाला आता है हमारे पास हमेशा, आप जानते हैं, तो क्या होगा हमारे पास यदि बात करें यहाँ पे एच आर क्या था, डेट इज इक्वल टू एच इंटरसेक्शन, अब एच इंटरसेक्शन जी में छोटा कौन है हमारे पास, एच नोट इक्वल टू क्या होगा, एच और जी में छोटा कौन है, एच सब ग्रुप है जी का तो एच आएगा, अगेन एच आर क्या एच इंटरसेक्शन आइडेंटिटी है तो क्या होगा, एच आर इक्वल टू क्या आएगा, अगेन आइडेंटिटी आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी और एच में कॉमन क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। बेसिकली एच तो सब ग्रुप है और ये क्या है हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, छोटा कौन सा आएगा, इंटरसेक्शन कॉमन क्या है, डेट इज आइडेंटिटी आएगा हमारे पास। तो वी गेट एच नॉट इक्वल टू एच, एच आर इक्वल टू आइडेंटिटी। तो अगेन वी कैन डिफाइन ए सीरीज एच इक्वल टू एच नॉट containing H1 containing H2 containing HR equal to identity, that is a finite normal series। हमारे पास क्या होगी, is a finite नॉर्मल सीरीज हमारे पास आ चुकी है। हमें जस्ट प्रूव करना है कि नाउ जस्ट रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या हमारे पास कि एच आई बाई एच आई प्लस वन हमारे पास क्या हो, अबिलियन आ जाए। हम ये प्रूव करेंगे हमारे पास कि यदि एच आई बाई एच आई प्लस वन, इट मीन्स फैक्टर ग्रुप ऑफ एच हमारे पास यदि अबिलियन हमारे पास हो, तो हम मान लेंगे हमारे पास जो सीरीज हमारे पास है, जो ये हमारे पास फाइनल सीरीज तो हमारे आ चुकी है, हमारे पास फैक्टर ग्रुप अबिलियन भी आएंगे, तो सब ग्रुप एच क्या होगा हमारे पास, सोल्वेबल होगा। तो आइए बात करते हैं, हमारे पास लेके चलेंगे एच आई बाई एच आई प्लस वन को। आइए बात करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास एच आई बाई एच आई प्लस वन को। एच आई क्या था हमारे पास, क्या था, एच इंटरसेक्शन जी आई था, यहाँ पे क्या था, एच इंटरसेक्शन जी आई प्लस वन था। ध्यान दें हमारे पास स्टेप यहाँ करेंगे, हम बात करेंगे ये क्या था, एच आई जी आई प्लस वन, वैल्यू पुट कर जस्ट हमारे पास एच आई क्या था, एच इंटरसेक्शन जी आई था, पुट कर दिया हमारे पास एच आई प्लस वन क्या होगा, एच इंटरसेक्शन जी आई प्लस वन होगा। अगेन वी कैन डिफाइन, यदि बात करें वी कैन राइट दिस एज इट इज इक्वल टू एच इंटरसेक्शन जी आई